नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सपने। प्राची ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज तो मिष्टी के स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। रोहन को भी अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन माँ जी वो दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने। अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? प्राची जल्दी से उठने लगी, तभी रोहन खुश चेहरे के साथ आया, वो भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग। क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच ऑफिस में कर लूँगा। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा। शाम को बाहर जाएंगे घूमने। बाय। प्राची को बिना कुछ कहे रोहन ने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। वो झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और पापा जी की थाली में इडली बड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो चम्मच है, आपको तो कुछ वैसे ही नहीं मिलता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वो। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है, सासू माँ ससुर जी से कह रही थी। प्राची आश्चर्य से ये सब देख रही थी। मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वो। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके उसे भी, ये उसका मनपसंद नाश्ता है, सासू माँ ससुर जी से कह रही थी। प्राची आश्चर्य से ये सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने प्राची को टेबल पर बिठाया। मिष्टी कहाँ है माँ जी? दिख ही नहीं। प्राची ने धीरे से पूछा। अरे बहू, मैं उसे सुबह ही स्कूल बस में बैठाकर आ गया। ससुर जी बोले, होशियार हो गई है अब अपनी मिष्टी, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ़ नहीं देती है अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी, वे लोग ये नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। सासू माँ बोली। तभी ससुर जी मुझे क्या बोली वो पता है? दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादा दादी पोती की प्रशंसा में मगन थे। अरे प्राची, क्या सोच रही है? खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने मिष्टी को टिफ़िन में पराठा पैक कर दिया है, माँ जी बोली। क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? अच्छा बताइए, खाने में क्या बनाऊं? प्राची ने अपराध बोध से कहा। तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीएड की क्लास है ना आज, तो मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोस में वो चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है आज से खाना बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेले? तुम्हारी क्लास, मिष्टी का होमवर्क, बाहर के काम, शाम को ट्यूशन। यह रोहन भी कुछ काम उनमें मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम। ऐसा करो ना, तुम और रोहन 2-4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। मिष्टी को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। तुम लोगों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। प्राची का दिन अच्छा गया। बीएड की सहेलियों के साथ मस्ती की। आज उसका जन्मदिन था, जो उसे खुद ही याद नहीं था। उसकी सहेलियों ने जब मनाया तो याद आया,
आज घर पर भी सबने पहली बार उसे प्यार से बर्ताव किया था। उस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। रोहन जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोल कर गए हैं, घर जल्दी चलना चाहिए, प्राची ने सोचा। कुछ समय बाद प्राची घर पहुंच गई। देखा तो घर में कोई भी नहीं। वो डर गई और हाल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक सब जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, रोहन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। मिष्टी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। प्राची ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी से प्राची का जन्मदिन मना रहे थे। फिर बाद में प्राची उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड है। उसकी बेटी ने खुद के छोटे हाथों से बनाया है। वो कार्ड देखकर प्राची बहुत खुश हुई। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने आपके लिए स्पेशल लिया। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। मेरी पिगी बैंक में से सेविंग करके प्राची को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। प्राची की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब रोहन की बारी थी। उसने प्राची से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरों का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में यह कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। रोहन ने खुशी से प्राची को गले लगा लिया। तभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट उसके हाथों में रखा और प्राची उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी। लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया और पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज! वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? प्राची ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम मिष्टी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वो सेकेंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से रोहन को आंख मारी। प्राची रोहन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, सुबह निकलना है। और सारा खाना आज प्राची की पसंद का है। जल्दी खा लो नहीं तो ठंडा होकर मज़ा नहीं आएगा। माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। प्राची इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के दोनों तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर कब नींद आ गई समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। रोहन प्राची भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। रोहन गाना गा रहा था और वो जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आई स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ एक दूसरे को ठीक करने के दौरान प्राची अपना संतुलन खो बैठी और वो जोर से गिर गई। आंखें खोल कर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वो गिर गई थी। बाजू में रोहन सोया हुआ था, मतलब वो सपना था। प्राची बेड से उठते ही हुए बोली। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए उतने में उसकी सास उससे बोली। अरे, हर रोज से उठने में 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं तो कुछ अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और प्राची सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब ख़त्म होता था वो उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी हर दिन खराब लगने लगी। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम थे। खुशियों की तलाश में उस कश्मीर का सपना साकार होने की ख्वाहिश की प्रतीक्षा में वो काम करने लगी।
आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।